नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भाई 3 चरणों का लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और 3 चरणों के चुनाव के संपन्न होने के बाद जो आंकड़े आए हैं, मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि मोदी जी की यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए 230 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है। अब 230 सीटें का आंकड़ा पार करने का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी 3 फेज संपन्न हुए हैं, 4 फेज बाकी हैं। 4 फेज में लगभग 200 सवा 200 सीटों पर और चुनाव होना है। अब उसमें से 200 सीटें अगर आती हैं 290 में से, तब 400 पार मोदी जी का आराम से आंकड़ा पार होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि उसने जो लक्ष्य तय किया है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। ईवीएम हैक करने वाला मुद्दा उनका हैक हो गया, तो अब चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि साहब बूथ कैप्चर कर रही है बीजेपी। अभी ममता बनर्जी भी, उनकी बात सुनकर तो हंसी आ रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे यहां वोट को बीजेपी खरीद रही है, 5,000, 10,000, 15,000 रुपया दिया जा रहा है। कोई आप में से यकीन कर सकता है कि किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए 10,000 रुपया दिया जा सकता है? वो भी पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी की खुद की सरकार है, उनकी खुद की पुलिस है, और वो पुलिस जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो ममता बनर्जी की पुलिस यानी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। ममता बनर्जी के पास यदि ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट के लिए पैसा दे रहे हैं, और वो भी 10-10 हजार रुपया, तो ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है और ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगा रही हैं, तो इसका मतलब ममता बनर्जी को लग गया कि उनकी हार बड़ी मात्रा में हो रही है। और ये तो आंकड़े आ रहे हैं। जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, मैंने चुनाव शुरू होने के पहले, आप याद करिए, मैं कह रहा था जिस तरह के हालात मुझे लग रहे थे कि कोई राष्ट्रपति शासन लगा नहीं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन पर दिखा नहीं। अब ऐसा लग रहा था चुनाव शुरू होने के पहले कि 18 सीट, लगभग 18 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, 3 चरण के चुनाव पूरा होने के बाद आज ये लग रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगभग 30 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना था। उसी सपने के बेस पर वो दावा सोच रही थी कि 42 में से उनको लग रहा था 35-40 सीटें तो मैं ही जीत जाऊंगी, बीजेपी को तो एक भी सीट नहीं आएगी, आई तो 2-4 सीटें आएगी। यानी उनको लग रहा था मेरे 35 कैंडिडेट आ जाएंगे जीत करके, तो प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार मैं हो जाऊंगी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस देश में यदि कोई होने वाली है तो वो टीएमसी। ऐसा ममता दीदी का विचार था, मैं नहीं कह रहा हूं। और इसलिए उस विचारधारा पे चल रही थी। कांग्रेस भी इसी विचारधारा पे चल रही है। कांग्रेस को लगता है कि हम 100-150 की सीटें ले आएंगे, 100 से 150 के करीब बीच में आ गई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पक्का। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का सपना देख रहे थे। उनको लगता था कि केजरीवाल को लगता था कि पंजाब में 13 सीटें हैं। उन्होंने तो बड़े मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। वो सोच रहे 13 में से 13 तो वहां आ जाएंगी, और दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी, ये 7 सीटें यहां आ जाएंगी, हो गई 20। उनको लग रहा है कुछ गोवा में, कुछ गुजरात में, इक्का दुक्का यूपी में। और इस तरह से अरविंद केजरीवाल अगर 30 सीटें जीत गए तो प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल का दावा तो यह भी है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, IITian हूं। उनको लगता है कि मेरे जितना तो कोई पूरे विपक्ष में पड़ा हुआ है नहीं। उनका अहंकार उनको ले डूब रहा है और आज वो जेल में है। उम्मीद कर रहे हैं जमानत मिल जाएगी। मुझे नहीं पता जमानत मिलेगी कि नहीं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं जाने माने, वो कहते हैं चिंता ना करिए पवन जी, ये बाहर आना नहीं है। क्यों नहीं आना? जिस तरह के एविडेंस ईडी ने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये आम आदमी पार्टी वाले हर तारीख में खुश होते हैं। बेचारे ढोल वाले मंगा लेते हैं, माला का ऑर्डर दे देते हैं, लड्डू भी इकट्ठे कर लेते हैं, और फिर बड़ी बेशर्मी के बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आता, लड्डुओं को खा भी लेते हैं। तो भाई अब इस बार फिर से मंगाएंगे, देख लेना, होना कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल बाहर आना नहीं है, क्योंकि जब गुनाह जो किए हैं, एक ही गुनाह में उन्हीं की मंत्रिमंडल का यानी डिप्टी सीएम वो जेल में बंद है, तो भाई उनको जमानत नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएगी? और अगर आपको मिल जाएगी तो उनको भी मिल जाएगी, उनको पहले मिल जाएगी, क्योंकि एक वो मंत्री हैं। आप कहते हो साहब सारा मंत्रालय तो मनीष के साथ में था, तो भाई ठीक है। ये सारा विपक्ष इसी तरह सपने देख रहा है
और सबको लगता है कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन ममता दीदी कहती हैं भाई हमारे यहाँ तो ये सब फर्जी चल रहा है, बीजेपी वाले वोट खरीद रहे हैं। वो कहती है संदेश खाली भी झूठा है, वहाँ महिलाओं को पैसे दे करके झूठ बुलवाया गया, हमें बदनाम कर दिया गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि संदेश खाली में वो महिलाएं जो मीडिया में बोल रही हैं, हो सकता है बायस हों, लेकिन जो जज के सामने जाकर के 164 में अपने बयान दर्ज करा रही हैं, वो क्या झूठ बोल रही हैं? वो जो प्रूफ दिए हैं उन्होंने वो झूठे हैं। वो जो उनका संघर्ष है वो झूठा है। ममता बनर्जी को देखिए कि एक महिला होने के बाद भी वो महिलाओं को झूठा बता रही है। उनके हिसाब से शाहजहां शेख बढ़िया है, शाहजहां शेख पे लगाए गए आरोप झूठे हैं। यह है ममता बनर्जी का करैक्टर, और इसी करैक्टर की वजह से ममता बनर्जी आज पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं की एक उम्मीद से उतर गई है। जो महिलाएं ममता बनर्जी से उम्मीद कर रही थी कि ममता बनर्जी एक महिला है, उनकी इज्जत की आबरू की रक्षा करेगी, गुंडा मवालियों से रक्षा करेगी, आज आप हालत देख लीजिए। ममता बनर्जी संदेश खाली की महिलाओं को झूठा बता रही है। वो कह रही है पैसे देकर बीजेपी ने उनसे बयान दिलवाए हैं। ये वीडियो अगर संदेश खाली की महिलाएं या बंगाल के लोग देख रहे हैं, उसको जरूर कम से कम संदेश खाली की महिलाओं तक तो पहुंचाएं। और अब उनको सड़कों पे प्रचार के लिए बंगाल में उतरना पड़ेगा कि ममता बनर्जी आज उनकी इज्जत आबरू को अपमानित कर रही हैं, और संदेश खाली का जो दोषी है, जो जेल की सलाखों के पीछे है, उसको क्लीन चिट देने का काम कर रही है। वो कहती हैं शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उस घोटाले तो उसको कहती ही नहीं है। बोले हमारा शिक्षक को निकाल दिया बीजेपी ने। भाई बीजेपी ने नहीं निकाला। ममता दीदी लोगों को मूर्ख मत बनाइए, ये कोर्ट का आदेश है, ये मोदी ने आदेश नहीं दिया है कि जो ममता बनर्जी के समय में शिक्षक भर्ती हुए वो सभी शिक्षकों को मैं नौकरी से निकालने का ऑर्डर करता हूं। ये पावर किसी भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास नहीं है, ये पावर हाई कोर्ट के पास भी नहीं है। जैसा आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप बड़ी खुश हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट के पावर के बाहर है। किसी भी प्रदेश में अगर किसी मंत्रालय के थ्रू कोई भर्ती होती है, उसको हाई कोर्ट अपने तरीके से रद्द नहीं कर सकता। हालांकि हमने यूपी में देखा है, यूपी में पुलिस की भर्ती, टीचर की भर्ती, जब पेपर लीक होता है तो पहले हाई कोर्ट में ही जाते हैं लोग, और हाई कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भर्ती रद्द करने वाला मामला वो नहीं चलेगा, और अभी सीबीआई की जांच चलेगी। सीबीआई की जांच के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चीजें रखी जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला दे सकता है। पावर की बात है कि राज्य का मैटर है तो हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट देखेगी, वो भी सरकारी कर्मचारी की भर्ती का मामला हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की ही टिप्पणी थी कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, और सरकार ने जानबूझकर वहां जो कॉपी स्कैन की गई उसको प्राइवेट एजेंसी को दिया, और उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। तो यह अपने तरीके से एक बड़ा भ्रष्टाचार सरकार ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की आधी टिप्पणी को आप मान लेंगे, आधी को नहीं मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभ्यर्थियों को राहत दी है, सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगाई है, और ममता बनर्जी सोच रही है कि वो जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट ले लेगी। तो भाई पश्चिम बंगाल के लोग अगर ममता दीदी को ये समझ रहे हैं कि जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अगर आपको गुंडा राज से छुटकारा चाहिए तो बीजेपी वाले और वामपंथी तो एक ही हैं, क्या आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा लेकर चल रही है और वामपंथी लोग जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों एक हैं? ममता बनर्जी बोल रही है कि वामपंथी और बीजेपी वाले एक हैं। यह हो सकता है क्या? बिल्कुल आग और पानी की तरह है, अलग अलग। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पब्लिक को मूर्ख समझ रही है। वो सोचती है जो वो बोलेंगी पब्लिक उस पर यकीन कर लेंगी। वो बताएंगी कि बीजेपी वाले तो वामपंथी हैं और वामपंथी तो बीजेपी है। ऐसा क्या होता है? वामपंथी तो आज टीएमसी हो गई है। टीएमसी के अंदर नेता सब आ गए, विचारधारा आ गई, और आज पूरी टीएमसी वामपंथी हो चुकी, और इसीलिए टीएमसी का बुरा हाल है। ममता बनर्जी के हाथ से, कंट्रोल से बातें निकलती जा रही हैं। ममता बनर्जी इसीलिए बौखलाई हुई है, और इसीलिए देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अब कभी ईवीएम, कभी बूथ कैप्चर, और आज पैसे का आरोप लगाया है। लेकिन बंगाल की जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो शिक्षक भर्ती हुई है, इसमें घोटाले का पैसा तो गया है टीएमसी के लोगों के पास, मंत्री जेल के अंदर बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल जांच को यह कहा है कि किसी भी टीचर को या किसी अधिकारी को अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं।
लेकिन जैसे ही ये चुनाव संपन्न होंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अभी कई घोटाले बंगाल के खुलना बाकी है और इस मामले में भी पूरा अभी दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। तो ममता बनर्जी आज मुझे बेचारी दिखाई दे रही हैं, जो बीजेपी को ये कह रही हैं, कभी कहती हैं बूथ कैप्चर बीजेपी वाले कर रहे हैं, अभी कहती हैं पैसे से लोग खरीदे जा रहे हैं, अजी देखो मेरे राज्य में जो है टीचरों को निकलवा दिया मोदी जी ने। वो सोच रही हैं, कभी वो हेलीकॉप्टर से गिर जाती हैं, कभी वो अपनी रसोई में गिर जाती हैं, कोई कहता किसने लड़ाई झगड़ा हो गया, मुझे नहीं पता, परिवार का झगड़ा हुआ होगा। बहरहाल ममता दीदी की बौखलाहट सामने है और अब आप देखेंगे रिजल्ट क्या आना है, लेकिन ममता दीदी का पीएम बनने का सपना तो टूट ही गया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।